नमस्ते साथियों, मैं विकेश कुमार 67th बीपीएससी के लिए फुली मॉक टेस्ट और ये इम्तिहान पब्लिकेशन का 14वां प्रैक्टिस सेट है। देखते हैं आज के विभिन्न प्रश्नों को। पीडीएफ नॉलेज जंक्शन मस्ती टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध रहेगा, वहां से आप प्राप्त कर सकते हैं। मेरा पहला प्रश्न है, दृष्टिबाधित लोगों के लिए भारत के पहले रेडियो चैनल का नाम है, तो ये है रेडियो अक्ष। अगला सवाल, किस राज्य से जीआई टैग वाले अंजीर पहली बार यूरोप को निर्यात किए गए, तो ये महाराष्ट्र के हैं अंजीर जीआई टैग प्रमाणन वाले, जो कि यूरोप के लिए निर्यात किया गया। 2023 में स्ट्रीट चाइल्ड क्रिकेट विश्व कप की मेज़बानी कौन सा देश करेगा, तो ये भारत देश ही करेगा। विश्व युगल स्क्वैश चैंपियनशिप में किस भारतीय जोड़ी ने अपना पहला स्वर्ण पदक जीता, तो ये था दीपिका पल्लिकल और सौरभ घोषाल। इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल के 14 साल के इतिहास में रिटायर्ड आउट होने वाले पहले खिलाड़ी बन गए हैं रविचंद्रन अश्विन। हाल ही में किस देश को भारतीय केले और बेबी कॉर्न के लिए बाजार पहुंच प्रदान करने की घोषणा की गई है, तो ये कनाडा के लिए की गई है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 किसने जीता, तो टॉम्ब ऑफ सैंड के लिए जो हैं ये गीतांजलि श्री और डेजी रॉकवेल को दिया गया था। यानी कि ये जो है गीतांजलि श्री का जो है रेत की समाधि था, उनका रूपांतरित किया गया था, तो इसीलिए इन दोनों को मिला था। तो आंसर ई हो जाएगा, एक से अधिक। अगले प्रश्नों को देखें, किस नौसैनिक जहाज़ ने अप्रैल 2022 में अपनी 14 राष्ट्र यात्रा लोकयान 2022 शुरू किया, तो ये INS तरंगनी ने जो है शुरू किया। और अगला प्रश्न इस प्रकार से है, किस देश में शोधकर्ताओं ने मनुष्यों की नई प्रजाति होमो लोंगी मिलने का दावा किया है, तो ये जो है चाइना में दावा किया जा रहा है। दुनिया के सबसे मजबूत होटल ब्रांड के रूप में किसे दर्जा दिया गया है, तो ये ताज होटल को दर्जा दिया गया है। दुनिया का पहला आनुवांशिक रूप से संशोधित रबड़ का पौधा लगाया गया है असम में। 2025 में महिलाओं के 50 ओवर के क्रिकेट विश्व कप की मेज़बानी, तो ये भारत देश ही करेगा। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने भूल जाने के अधिकार को किसके हिस्से के रूप में मान्यता दी, तो भूल जाने के अधिकार को जो है निजता के अधिकार के रूप में मान्यता दी गई है। केंद्रीय बजट 2022-23 के संबंध में जो सरकारी खजाने में पर्याप्त होने वाले रुपये प्रत्येक रुपये के लिए सही कौन सा है, तो प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष करों के लिए जो है 56 पैसे, ये गलत हैं, 58 पैसे हो जाएगा। और उधार और अन्य देनदारियों के लिए 34 पैसे दिया गया है, ये गलत है, 35 पैसे होगा उधार और अन्य देनदारियों के लिए। और विनिवेश जैसे गैर कर राजस्व के लिए 8 पैसा, तो ये भी गलत है, 5 पैसा होगा। और गैर ऋण पूंजी प्राप्तियों से 2 पैसे, तो ये सही हैं। गैर ऋण पूंजी प्राप्तियों से 2 पैसे, ये सही हैं। बजट 2022-23 के अनुसार वित्तीय वर्ष 2023 में कितने मल्टी मॉडल राष्ट्रीय उद्यानों के ठेके दिए जाएंगे, तो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क जो है 4 बनाए जाएंगे। आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार कृषि और संबंध उद्योगों को कितने बढ़ने की उम्मीद है, तो कृषि और संबंध उद्योगों के जो है 3.9% बढ़ने की उम्मीदें हैं। अगले प्रश्नों को देखें, इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट ISFR 2021 के अनुसार वन आवरण में हानि दर्शाने वाले राज्यों का सही क्रम, यानी कि सबसे ज़्यादा हानि किसका हुआ, फिर उसके बाद किसका हुआ, तो अरुणाचल प्रदेश का ज़्यादा हुआ, फिर उसके बाद मणिपुर और नागालैंड, मिजोरम, मेघालय। इस प्रकार से निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने टोक्यो पैरालंपिक 2020 में बैडमिंटन में स्वर्ण पदक जीतने वाले, तो ये थे प्रमोद भगत और थे कृष्णा नागर। ये दोनों जो है बैडमिंटन में स्वर्ण पदक जीते थे, तो आंसर ई हो जाएगा, 1 से अधिक। अगले प्रश्नों को देखें, भारत में लाल पांडा के पहले पुनर्निर्माण कार्यक्रम में किस राज्य के सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान को लाल पांडा प्राप्त होंगे, तो ये सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान जो है ये पश्चिम बंगाल को हैं। टाइम पत्रिका द्वारा 2022 के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों में किन 3 भारतीयों का नाम दिया गया है, तो ये हैं गौतम अडानी, करुणानंदी और खुर्रम परवेज। कैटलिन नोवाक किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में पदभार ग्रहण किया, तो यह हंगरी की पहली महिला राष्ट्रपति बन गई है।
अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ के एकमात्र भारतीय मानद सदस्य कौन बन गए हैं? तो ये हैं डोर्जे अंगुचुकी। इंडिया प्लास्टिक पैक्ट नामक नया प्लेटफॉर्म किसके द्वारा लॉन्च किया गया? तो ये भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त के द्वारा जो है लॉन्च किया गया। पहली टेक्सटाइल पार्सल विशेष ट्रेन रवाना किया गया कहाँ से कहाँ? तो पहली टेक्सटाइल पार्सल ट्रेन जो है सूरत से पटना के लिए रवाना किया गया। किस संस्थान को अफ्रीका खाद्य पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया? तो ये थी ICRISAT। बिहार में फरवरी 2021 में सर्वप्रथम किस जिले में ड्रोन द्वारा नैनो यूरिया का छिड़काव किया गया? तो ड्रोन द्वारा नैनो यूरिया का छिड़काव जो है बक्सर में किया गया। बिहार की पहली बुलेट ट्रेन निम्न में से किस स्टेशन से होकर गुजरेगी? तो ये जो है डेहरी ऑन सोन से होकर गुजरेगी। मैथिली भाषा के लिए 2021 का साहित्य अकादमी पुरस्कार बिहारी लेखक जगदीश प्रसाद मंगल को उनके किस उपन्यास के लिए? तो उनको पंगु के लिए मिला। रेत समाधि के लिए गीतांजलि को मिला था मानबुकर इंटरनेशनल पुरस्कार। और मैं तो यहाँ हूँ के लिए रामदरस मिश्र को मिला था 31वां सरस्वती सम्मान। 76वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर गांधी मैदान में निकाली गई झांकियों में किस विभाग की झांकी को प्रथम पुरस्कार? तो ये कृषि विभाग की झांकी को जो है प्रथम पुरस्कार दिया गया था। अगले प्रश्न को देखें। बिहार विधान परिषद के नए सभापति हाल ही में निर्वाचित हुए। तो विधान परिषद के सभापति बने हैं देवेश चंद्र ठाकुर। और विधानसभा में विपक्ष के नेता हैं सम्राट चौधरी। और विधानसभा के जो हैं वर्तमान में अध्यक्ष हैं अवध बिहारी चौधरी। और विधानसभा में विपक्ष के नेता जो हैं ये हैं विजय कुमार सिन्हा। तो विधानसभा के अध्यक्ष हैं अभी अवध बिहारी जो है चौधरी। अगले प्रश्नों को देखें। यहाँ मेरे सामने रक्त का एक विशाल सागर है। यहाँ मेरे सामने रक्त का एक विशाल सागर है। केवल खुद ही जानता है कि मुझे और क्या क्या देखना बचा है। 1857 की क्रांति के बारे में ये जो है मिर्ज़ा गालिब के द्वारा कहा गया था। किस राजलेख द्वारा देश की शासन प्रणाली का केंद्रीयकरण किया गया? तो ये था 1833 का जो है चार्टर अधिनियम। प्राचीन भारत में एकराट की उपाधि धारण करने वाला शासक था महापद्म नंद। वास्को डी गामा पुर्तगाल के किस शासक के प्रतिनिधि के रूप में भारत आया था? तो ये जो है डॉन हेनरिक के प्रतिनिधि के रूप में जो है 1498 ईस्वी में भारत आया। कालीकट पहुंचा था, जमोरिन ने इनका स्वागत किया। जजाऊ का युद्ध किसके बीच लड़ा था? तो जजाऊ का युद्ध जो है मुअज्जम और आजम के बीच लड़ा गया था। औरंगजेब के पुत्र थे। अगले सवाल को देखें। भरतपुर के जाट राज्य की नींव किसने डाली? तो चूड़ामन ने डाला था भरतपुर में जाट राज्य। अभिज्ञान शाकुंतलम का अंग्रेजी अनुवाद किसने किया? तो विलियम जोन्स के द्वारा किया गया था। सर्वप्रथम प्रेस पर सेंसरशिप लागू करने वाले वायसराय थे लॉर्ड बेलेजली। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित पत्र पत्रिकाओं की सूची में कौन सुमेलित नहीं है? सोम प्रकाश, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ये सही हैं। लीडर मदन मोहन मालवीय, ये भी सही हैं। और न्यू इंडिया, कॉमनवेल्थ, एनी बेसेंट, ये भी सही हैं। हरिजन, महात्मा गांधी, ये भी सही हैं। तो आंसर ई हो जाएगा इनमें से एक से अधिक। साइमन कमीशन के भारत आगमन के समय वायसराय, तो बात करें तो वायसराय लॉर्ड इरविन था। इरविन का कार्यकाल जो है 1926 से जो है 1931 तक रहा था। और वेलिंगटन 1931 से 1936 तक रहा था। और लॉर्ड रीडिंग 1921 से 1926 तक रहा था। और लॉर्ड लिनलिथगो 1936 से 1944 तक रहा था। और साइमन कमीशन जो है 3 फरवरी 1928 को मुंबई पहुंचा था। अगले प्रश्नों को देखें। मद्रास महाजन सभा की स्थापना 1884 ईस्वी में की गई थी। कांग्रेस के किस अधिवेशन में दादा भाई नौरोजी ने धन निष्कासन का सिद्धांत पेश किया था? कोलकाता अधिवेशन 1896। और अध्यक्षता रहमतुल्लाह सियानी ने किया था। इसी में सर्वप्रथम वंदे मातरम गीत गाया गया था। मुस्लिम लीग के किस अधिवेशन में बांटो और छोड़ो का नारा? कराची अधिवेशन 1943 में दिया गया था। और इसके अध्यक्षता थे अली जिन्ना। निम्नलिखित में से किस आंदोलन में गांधी जी ने भाग नहीं लिया? चंपारण सत्याग्रह 1917, इसमें गांधी जी ने भाग लिया।
असहयोग आंदोलन 1920, इसमें महात्मा गांधी ने भाग लिया। स्वदेशी आंदोलन 7 अगस्त 1905 को, तो इसमें महात्मा गांधी ने भाग नहीं लिया। और भारत छोड़ो आंदोलन 1942, इसमें महात्मा गांधी ने भाग लिया था। तो ये जो है आपका आंसर जो है डी हो जाएगा। 1923 में स्वराज पार्टी की स्थापना चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने इलाहाबाद में किया था। सांप्रदायिक पंचायत की घोषणा 16 अगस्त 1932 को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनाल्ड के द्वारा किया गया। लाल कुर्ती आंदोलन का नेतृत्व खान अब्दुल गफ्फार खान के द्वारा किया गया। शुंग वंश के संस्थापक पुष्यमित्र शुंग ने 2 बार जो है अश्वमेध यज्ञ कराया था। अगले प्रश्नों को देखें। अर्थशास्त्र से किस वंश के बारे में जो है जानकारी मिलती है? तो मौर्य वंश के बारे में, क्योंकि अर्थशास्त्र के लेखक थे विष्णुगुप्त कौटिल्य, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में प्रधानमंत्री थे। गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में हुआ था। तो निरंजना नदी, जिसे फल्गु नदी कहते हैं। तो आंसर ई हो जाएगा 1 से अधिक, क्योंकि इन्हीं का 2 नाम है। हड़प्पा संस्कृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? तो इसके लिपि के बारे में जो है दाएं से बाईं ओर लिखा जाने वाला था, तो यह सही है। और यह उपमहाद्वीप के प्रथम नगरीकरण का साक्षी मिलता है, यह भी सही है। इसमें लोहे की मूर्तियों का प्रमाण, यह गलत है। लोहा जो है वैदिक आर्य द्वारा प्रयोग में लाया गया था। और मातृ देवी की पूजा के प्रमाण यहाँ से मिला हुआ था। पूर्व गुप्त काल में शीशे के सिक्के की एक बड़ी संख्या जारी की गई थी सातवाहनों के द्वारा। अगले प्रश्नों को देखें। अशोक की नीति के आर्थिक परिणामों के कारण ही मौर्य साम्राज्य का पतन हुआ था। यह तथ्य जो है, इस तथ्य में विश्वास करने वाले इतिहासकार था रोमिला थापर। हिंद अर्थात हिंद यानी कि भारत की जनता के लिए हिंदू शब्द सबसे पहले अरबों ने जो है प्रयोग किया था। और यूनानियों के द्वारा जो है इंडिया शब्द प्रयोग किया गया था। निम्नलिखित में से पूना ताम्रपत्र को किसने उत्कीर्ण कराया था? तो यह थी प्रभावती, चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी, जिन्होंने पूना ताम्रपत्र को उत्कीर्ण कराया था। गुजरात के किस शासक ने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था? तो भीम द्वितीय ने पराजित किया था। और इसकी माता नाइक देवी थी। भारत पर अरबों का आक्रमण का उल्लेख मिलता है चचनामा, जो कि अली अहमद के द्वारा लिखा गया। और इसी पुस्तक में जानकारी मिलती है कि 712 में जो है अरबों ने सिंध पर आक्रमण किया था। बंगाल प्रांत के साथ बिहार प्रांत को कब मिलाया गया? तो 1733 ईस्वी में मिलाया गया। रजतु के उसके सिद्धांत प्रतिष्ठा, शक्ति और न्याय के सिद्धांतों पर आधारित थे। यह कथन बलबन के द्वारा में जियाउद्दीन बर्नी ने कहा था। अकबर द्वारा जो है दिन ए इलाही की घोषणा की गई थी 1582 में, इलाही सहमत 1583 में, 10 साला बंदोबस्त 1580 में। अगले प्रश्न को देखें। बिहार राज्य गठन के बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था पटना बांकीपुर में 1912 में। एन माधोलकर ने अध्यक्षता किया। और दूसरी बार हुआ था 1922 में, और ये गया में हुआ था, चित्तरंजन दास ने अध्यक्षता किया। बिहार के किस नेता ने संपूर्ण क्रांति का नारा? तो ये जयप्रकाश नारायण के द्वारा दिया गया। पटना में अनुशीलन समिति की शाखा स्थापित किया था 1913 ईस्वी में सचिंद्रनाथ सन्याल ने। निम्नलिखित में से आज़ाद दास्ता में कौन नहीं जुड़ा हुआ था? तो आज़ाद दास्ता में जयप्रकाश नारायण, सरदार नित्यानंद सिंह, राम मनोहर लोहिया थे, जबकि मैडम भिखाजी कामा नहीं थे। मैडम भिखाजी कामा को भारतीय क्रांति की माता कही जाती है। प्रसिद्ध पुस्तक है किसान क्या करें। तो किसान क्या करें के जो हैं लेखक हैं स्वामी सहजानंद सरस्वती। अगले प्रश्नों को देखें। किस अधिनियम द्वारा पहली बार मुस्लिम समुदाय हेतु पृथक प्रतिनिधित्व का उपबंध? तो ये जो है 1909 ईस्वी में किया गया था, भारत शासन अधिनियम, जिसे मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कहा जाता है। अगले प्रश्नों को देखें। भारतीय संविधान में निम्न में से कौन सा प्रावधान जापान के संविधान से लिया गया? तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया और अनुच्छेद जापान से लिया गया। मौलिक कर्तव्य रूस से, अवशिष्ट शक्ति केंद्र के पास ये जो कनाडा से, और न्यायिक पुनरावलोकन अमेरिका से के संविधान से। निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार कभी भी निलंबित नहीं किया जा सकता है? तो अनुच्छेद 20 और अनुच्छेद 21 जो है कभी भी निलंबित नहीं हो सकता है, राष्ट्रीय आपात के समय भी नहीं। तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 ये निलंबित नहीं हो सकता है। और अपराधों के लिए दोष सिद्ध के संबंध में संरक्षण अनुच्छेद 20 ये भी नहीं।
और 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, ये भी नहीं हो सकता है, अनुच्छेद 21 के ए में है। और ये जो है शांतिपूर्व बिना हथियार के ये हो सकता है। तो ए बी डी यानी कि आंसर आपका है, तो आंसर ई हो जाएगा, एक से अधिक। निम्नलिखित में से कौन एक राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में शामिल नहीं है? निःशुल्क विधिक सहायता अनुच्छेद 39 के ए में है, ये तो सही है। लोक सहायता पाने का अधिकार भी है। कार्यपालिका एवं न्यायपालिका का पृथक्करण अनुच्छेद 50 ये भी है। और हिंदी को प्रोत्साहन देना अनुच्छेद 351 में है, जो कि इसके अंतर्गत नहीं है। निम्नलिखित कथनों में कौन असत्य है? देखते हैं। राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधीश शपथ देते हैं, तो ये सही बात है। संसद में धन विधेयक लोकसभा अध्यक्ष की पूर्वानुमति से प्रस्तुत किया जाता है। लोकसभा अध्यक्ष नहीं बल्कि राष्ट्रपति के जो है पूर्व अनुमति से प्रस्तुत किया जाता है, इसलिए ये गलत है। और राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश का प्रभाव संसद सत्र के शुरू होने के 6 सप्ताह तक रहता है, ये सही है। और राष्ट्रपति जो है राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनयन करते हैं, कला विज्ञान जो है साहित्य से, ये सही है। अगले प्रश्न को देखें। राष्ट्रपति एवं मंत्रिपरिषद के बीच जो है प्रधानमंत्री मुख्य कड़ी के रूप में कार्य करते हैं। बिहार में जो है लोकसभा की सीटों की संख्या 40 है, राज्यसभा 16 है और विधान परिषद 75 है और विधानसभा जो है 243 हैं। और जबकि बात करें तो लोकसभा में 6 सीट जो है अनुसूचित जाति SC के लिए और विधानसभा में 38 सीट जो है अनुसूचित यानी SC के लिए और 2 सीटें जो है ST के लिए आरक्षित हैं। निम्नलिखित में से वह कौन सा व्यक्ति है जो ना तो संसद का सदस्य होता है और ना ही मंत्रिमंडल का सदस्य होता है, लेकिन वह संसद के किसी भी सदन में अथवा उनकी समितियों में बोल सकता है किंतु मत देने का अधिकार नहीं है? तो ये महान्यायवादी के बारे में ये एक सा कथन कहा गया। सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश एवं अन्य न्यायाधीश का जो है पेंशन उनके अंतिम माह के वेतन का 50% मिलता है, ये तो किसी के लिए भी ऐसा ही रहता है। और जो मुख्य न्यायाधीश की वेतन की बात करेंगे तो 2,80,000 और ये जो है अन्य न्यायाधीश 2,50,000। राज्यपाल के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? वह अपने शक्ति एवं कार्यों हेतु किसी न्यायालय के प्रति उत्तरदायी नहीं है, ये सही बात है। उसे कार्यकाल के दौरान गिरफ्तार नहीं किया जा सकता, ये भी सही है। राज्यपाल राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति होते हैं, कुलाधिपति होते हैं यानी कि चांसलर होते हैं। कुलाधिपति यानी कि चांसलर होते हैं और कुलपति वाइस चांसलर ये जो है राज्यपाल के द्वारा यानी कि कुलाधिपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है, इसलिए वो गलत है। और वह राज्य विधान परिषद के कुल सदस्यों का 1/6 सदस्य जो है नियुक्त करता है, ये सही बात है। निम्नलिखित में से किस राज्य में विधानसभा की सदस्यों की संख्या न्यूनतम है? नागालैंड में तो 60 होगा, गोवा में जो है 40 है, मिजोरम में भी 40 है, सिक्किम में 32 है और बात करेंगे पुदुचेरी तो पुदुचेरी में जो है सबसे कम 30 है, लेकिन आपको ऑप्शन में केवल सिक्किम मिला हुआ है। अगले प्रश्नों को देखें। केंद्र राज्य संबंध बारे में कौन सा कथन सही है? विचार करना है। सरकारी आयोग का गठन 1983 में केंद्र राज्य संबंध पर विचार करने हेतु ये सही है। और 42वें संविधान संशोधन के द्वारा वन एवं शिक्षा को समवर्ती सूची में शामिल किया गया, ये भी सही है। पूंछी आयोग का गठन अप्रैल 2007 ईस्वी में केंद्र राज्य संबंध की समीक्षा हेतु किया गया, ये भी सही है। 1, 2, 3 सही हैं, तो इसका राइट आंसर जो है ऑप्शन ई हो जाएगा, यानी 1 से अधिक। राष्ट्रीय विकास परिषद का जो है गठन किया गया 6 अगस्त 1952 को और इसके प्रधान जो है प्रधानमंत्री होते हैं, इसके अध्यक्ष। अगले प्रश्नों को देखें। भारत के राष्ट्र ध्वज के बीचों बीच एक नीले रंगों का जो है चक्र बना हुआ है, इसमें 24 तिल्लियाँ होती है। निम्न में से असत्य कथन की पहचान करना है। लॉर्ड रिपन को भारत में अस्थानीय स्वशासन का जनक माना जाता है, ये सही है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का मूल उद्देश्य लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण को बढ़ावा देना, ये भी सही है। भारत में 1960 में आंध्र प्रदेश में पंचायती राज, ये गलत है। 1959 में राजस्थान में 2 अक्टूबर 1959 और आंध्र प्रदेश में 11 अक्टूबर 1959 को प्रारंभ हुआ था, तो इसलिए ये गलत है। और पंचायत चुनाव लड़ने के लिए न्यूनतम उम्र 21 वर्ष, ये सही है।
निम्नलिखित में से बिहार का कौन सा जिला झारखंड से सीमा साझा नहीं करता है? तो बात करेंगे बिहार के ज़िलों की, तो 3 जिला जो है पश्चिम बंगाल से सीमा साझा करता है, और झारखंड से जो है 8 जिला, फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश से भी 8 जिला, और बात करेंगे नेपाल से, तो नेपाल से 7 जिला सीमा साझा करता है। तो ये जो है दिए गए ऑप्शन में कैमूर ज़िला जो है उत्तर प्रदेश से सीमा साझा करता है, बाकी बांका, भागलपुर, नवादा ये जो है झारखंड से करता है, और रोहतास ज़िला जो है झारखंड और उत्तर प्रदेश दोनों से सीमा साझा करता है। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या 11.29% और ग्रामीण जनसंख्या की बात करेंगे तो ग्रामीण जनसंख्या जो है 88.71% हैं। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? नागी नकटी डैम ये जो है नागी डैम जमुई सही है, पंत वन्यजीव अभयारण्य नालंदा ये भी सही है, और बरेली झील यानी कि सलीम अली अभयारण्य ये किशनगंज ये गलत है, ये होगा बरेली जो है बरेला जो है वैशाली हो जाएगा, इसलिए ये गलत है। और गोगाबिल पक्षी विहार जो है कटिहार ये सही है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? चूना पत्थर कैमूर ये सही है, अबरक नवादा गया ये सही है, और पायराइट रोहतास सही है, सोना जमुई ये सही है। तो आंसर ई हो जाएगा इनमें से एक से अधिक, यानी कि सभी सही है। बिहार में वर्तमान में बिहार के किस ज़िले में सर्वाधिक वन प्रतिशत? तो सर्वाधिक वन प्रतिशत जो है कैमूर में है, और कितना है तो 31.56% वन है। और उसके बाद देखें सबसे न्यूनतम जो है 0.17% किसका है? तो शेखपुरा का है। निम्नलिखित में से कौन एक जोबियन ग्रह का उदाहरण नहीं है? जोबियन ग्रह यानी कि बाह्य ग्रह या बृहस्पतिय ग्रह का उदाहरण, तो इसके अंतर्गत बृहस्पति, अरुण, वरुण, शनि आते हैं, लेकिन बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल जो है ये आते हैं आंतरिक ग्रह के अंतर्गत। अगले प्रश्नों को देखें। चंद्र ग्रहण के संबंध में कौन सा कथन सही है? तो यह घटना जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तब घटती है, तो ऑप्शन ए सही है। ईसेल वर्ग निम्न में से किसके द्वारा निर्मित स्थलाकृति है? तो ईसेल वर्ग जो है ये पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृति है। पिरेनीज पर्वत जो है स्पेन एवं फ्रांस के बीच है। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन असत्य है, यानी कि गलत पहचान करना है, गलत जोड़ा। तो पाक जल संधि भारत श्रीलंका ये सही है। भारत की सबसे ऊंची चोटी गॉडविन ऑस्टिन, भारत में होगा सबसे ऊंची चोटी, लेकिन यहाँ पर भारत की सबसे ऊंची चोटी गॉडविन ऑस्टिन ये सही लिया गया है, लेकिन भारत की हो जाता है हकीकत में देखा जाए तो कंचनजंगा, भारत में हो जाता है गॉडविन ऑस्टिन या K2। भारत का सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध जो है भाखड़ा है, ये सही है। और सबसे ऊंची बांध जो है हो जाता ऊंची टिहरी बांध, और गुरुत्वीय में हो जाएगा भाखड़ा, ये भी सही है। और भारत का सबसे लंबा बांध जो है पोलवरम, ये गलत है। भारत का सबसे लंबा बांध जो है महानदी पर बनाया गया है, और वो बांध जो है हीराकुंड है, हीराकुंड बांध है, और ये इसलिए गलत है। तो डी गलत है, बी को सही माना गया है। भारत में धारवाड़ क्रम की चट्टानों का सर्वाधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ? तो कर्नाटका में हुआ, जो कि लौह अयस्क के लिए काफ़ी प्रसिद्ध हैं। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित है? बुलर झील जम्मू कश्मीर, गोविंद सागर झील ये कृत्रिम झील है, तो ये जो है हिमाचल प्रदेश होगा, HP हो जाएगा, उत्तराखंड गलत है। और लोकटक झील मणिपुर, वेम्बनाड झील केरल ये सही है। निम्न में से कौन सही सुमेलित है? मरखा घाटी लद्दाख सही है, कांगड़ा घाटी हिमाचल प्रदेश सही है, फूलों की घाटी चमोली उत्तराखंड सही है, और शांत घाटी केरल सही है। तो आंसर ई हो जाएगा इनमें से एक से अधिक, क्योंकि सभी सुमेलित हैं। अगला सवाल है, निम्न में से किस मिट्टी को खादर के नाम से जाना जाता है? तो नदियों द्वारा बहा कर लाई गई मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी, और नवीन जलोढ़ मिट्टी को खादर, और पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहते हैं। गंगा नदी तंत्र के संबंध में कौन सा कथन यानी कि सही है? तो गंगा नदी उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले के गोमुख निकट गंगोत्री के हिमनद से निकलती है, यह सही है। और इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर होती है, और गंगा नदी बिहार में 445 किलोमीटर दूरी तय करती है, यह सही है। गाजीपुर शहर गंगा नदी के किनारे स्थित है, नहीं लगा दिया इसलिए यह गलत है, तो ये तो गलत ही है। तो ए भी सही है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा।
जाड़े के दिनों में उत्तरी भारत के मैदानों में होने वाली वर्षा एवं पर्वतीय क्षेत्रों में होने वाले हिमपात का मुख्य कारण पश्चिमी विक्षोभ होता है। तो इस विक्षोभ का उत्पत्ति जो है भूमध्य सागर से होती है। भारत में कहवा की खेती के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, यानी कि गलत है। तो देखते हैं कौन सा कथन गलत है। भारत में कहवा के उत्पादन की शुरुआत बाबा बोडन पहाड़ियों की से हुआ है, ये सही है। और भारत में सर्वाधिक मात्रा में रोबस्टा किस्म की खेती होती है, ये सही है। और भारत में कॉफ़ी बोर्ड मैसूर, ये गलत है। कॉफ़ी बोर्ड का मुख्यालय जो है बंगलुरु में है, इसलिए ये गलत है। और कहवा की खेती के लिए उष्ण आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है, ये सही है। हेमाटाइट लौह अयस्क के उत्पादन के हेतु प्रसिद्ध डल्ली राजहरा क्षेत्र, तो ये है छत्तीसगढ़ में डल्ली राजहरा क्षेत्र, जो कि हेमाटाइट लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है। भारत में लिंगानुपात की दृष्टि से बढ़ते क्रम में जो है सही क्रम, तो बढ़ते क्रम में जो है सबसे अंतिम में तो केरल हो जाएगा, उसके पहले तमिलनाडु, फिर मणिपुर, छत्तीसगढ़, मणिपुर, तमिलनाडु में 996 है। और फिर बात करें केरल में जो है सर्वाधिक है 1084। अगले प्रश्नों को देखें। कियोटो प्रोटोकॉल जो कि 1997 में हुआ था और ग्रीन हाउस से संबंधित है, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस के उत्सर्जन को कम करने से है। तो क्योटो जो है जापान का एक शहर है। अगले प्रश्नों को देखें। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के संबंध में विभिन्न कथनों पर विचार करना है। तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 देश भर में 5 जुलाई 2013 से प्रभावी हुआ, ये सही बात है। इस कानून के द्वारा देश की लगभग 2/3 आबादी अर्थात 67% को भोजन का कानूनी अधिकार दिया गया है, ये सही है। और इस कानून के तहत पात्र लोगों को खाद्य अन्न की आपूर्ति नहीं किए जाने की स्थिति में खाद्य सुरक्षा भत्ता देने का प्रावधान किया गया, ये भी सही है। तो आंसर 1, 2, 3 सही हैं, तो राइट आंसर जो है आपका ई हो जाएगा, इनमें से जो है एक से अधिक। अगले प्रश्नों को देखें। भारत में आर्थिक नियोजन की पहली रूपरेखा 1934 में एम विश्वेश्वरैया के द्वारा प्रस्तुत किया गया है प्लान्ड इकोनॉमी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक में। भारत में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग क्षेत्र के संवर्धन एवं वित्त पोषण हेतु निम्न में से कौन सी संस्था उत्तरदायी है? तो ये सिडबी उत्तरदायी है। स्थापना 1990 में, मुख्यालय लखनऊ में। निम्नलिखित में से कौन हरित क्रांति का घटक नहीं है? उन्नत किस्म के बीजों का प्रयोग, ये तो था। रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग, ये भी था। और बेहतर सिंचाई प्रणाली का विकास, ये भी था। और जैविक कीटनाशक का प्रयोग, ये नहीं था। रासायनिक जो है कीटनाशक का प्रयोग था, रासायनिक, इसलिए ये गलत है। विश्व लैंगिक अंतराल रिपोर्ट किस संस्था द्वारा जारी किया जाता है? तो ये जो है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा जारी किया जाता है। विकास का वह मॉडल जिसमें भावपीढ़ी की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विकास कार्यों का संचालन किया जाता है, तो वह कहलाता है सतत विकास। अगले प्रश्नों को देखें। निम्नलिखित में से कौन सी समिति गरीबी के आंकलन से संबंधित नहीं है? तो गरीबी के आंकलन के लिए वाई के अलग समिति, ये सही है। लकड़वाला समिति भी सही है। सुरेश तेंदुलकर समिति भी सही है। और सी रंगराजन समिति भी सही है। तो आंसर ई हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि सभी गरीबी रेखा से ही संबंधित है, गरीबी से। भारत में ऊंची मुद्रास्फीति का कौन सा एक कारक नहीं है? तो ऊंची मुद्रास्फीति का तीव्र जनसंख्या है, लोगों की आय में वृद्धि है, और बढ़ती बेरोजगारी नहीं है, जमाखोरी भी है। 2021-22 के बजट अनुमान के अनुसार बिहार ने 2022-23 में शिक्षा के लिए अपने कुल खर्च का कितना प्रतिशत आवंटित किया? तो शिक्षा में ही सर्वाधिक किया है, तो जो कि 18.4% है। पिछले 5 वर्षों 2016-17 से 2020-21 के दौरान तृतीयक क्षेत्र में कितना बिहार में जो है विकास हुआ? तो तृतीयक क्षेत्र में जो है 8.5%। और बात करें प्राथमिक क्षेत्र में, तो प्रथम क्षेत्र में जो है 2.3%। और द्वितीयक क्षेत्र में बात करेंगे तो द्वितीयक क्षेत्र में जो है 4.8। तो प्रथम में 2.3, द्वितीयक में 4.8 और तृतीयक क्षेत्र में 8.5। निम्नलिखित में से कौन भौतिक
मात्रा और उसकी इकाई के संबंधित नहीं है। विद्युत प्रवाह का एम्पियर सही है। तापमान का जो है केल्विन होगा, इसलिए ये गलत है। और चमकदार तीव्रता का कैंडला सही है। और पदार्थ की मात्रा का मोल सही है। अगले प्रश्नों को देखें। लंबाई इकाई के निम्नलिखित में से कौन सा माप आमतौर पर हमारे सौर मंडल के भीतर की दूरियों को मापने के लिए उपयोग में किया जाता है? तो सूर्य और पृथ्वी के बीच मापा जाता है, जो कि खगोलीय इकाई होते हैं, एक खगोलीय इकाई। तो आंसर जो है केवल एक हो जाएगा। प्रकाश वर्ष तो हो जाएगा, एक प्रकाश द्वारा एक वर्ष में तय की दूरी। फिर पार्सेक जो है बाह्य आकाश को मापता है। वातावरण की आपेक्षिक आर्द्रता किसके द्वारा मापा जाता है? तो हाइग्रोमीटर से। और आपेक्षिक घनत्व को हाइड्रोमीटर से। और गायरोस्कोप से जो है कोणीय वेग को मापते हैं। अवतल दर्पण का उपयोग नहीं किया जाता है, तो रोगी के दांतों की जांच के लिए किया जाता है। मसालें वाहनों की हेडलाइट और सर्च लाइट में भी किया जाता है। चेहरे की स्पष्ट छवि प्राप्त करने के लिए शेविंग आईने में भी किया जाता है। और वाहनों के रियर व्यू साइड यानी कि पश्च दृष्टि के लिए साइड मिरर के रूप में जो है उत्तल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है, इसीलिए ये गलत है। संवहन द्वारा जो है ऊष्मा का स्थानांतरण चालन द्वारा जो है केवल ठोस में और संवहन द्वारा गैस एवं द्रव में होता है। यांत्रिक तरंगों के बारे में गलत कथनों की पहचान करना है। तो यांत्रिक तरंगें एक माध्यम के माध्यम से ऊर्जा स्थानांतरित करती है, ये सही है। और यांत्रिक तरंगों का उत्पादन केवल माध्यमों में किया जा सकता है जिसमें लोच और जड़ता है, ये भी सही है। और यांत्रिक तरंगें ऊर्जा का परिवहन करती है जो सभी दिशाओं में नहीं बल्कि ये समान दिशाओं में करती है, इसीलिए ये गलत है। और यांत्रिक तरंगें दो प्रकार के अनुदैर्ध्य और अनुप्रस्थ होती है। ध्वनि किस पर निर्भर करती है? ध्वनि की गति। तो ध्वनि की गति माध्यम पर निर्भर करता है, क्योंकि ठोस में अधिक होता है, फिर उसके बाद द्रव में, फिर उसके बाद गैस में। आर्द्रता में जो है बढ़ने पर बढ़ता है, फिर तापमान बढ़ने पर बढ़ता है। तो 1, 2, 3 यानी कि ये सबों से जो है प्रभावित होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी धातु किस धातु में सबसे अधिक विद्युत चालकता होती है? चांदी में, उसके बाद फिर कॉपर में, उसके बाद एल्युमिनियम में, फिर उसके बाद टंगस्टन में। अदिश राशि कौन है? तो दिए गए ऑप्शन में जो है शक्ति अदिश राशि है। उसके बाद देखेंगे तो ऊर्जा है, घनत्व है, ताप दाब है, आयतन है अदिश राशि। और विद्युत क्षेत्र, औसत वेग और चुंबकीय गति, ये सब जो है सदिश राशियाँ हैं। पृथ्वी पर लगने वाले वायुमंडलीय दबाव का कारण गुरुत्वीय खिंचाव होता है। निम्नलिखित में से कौन कोलाइडी नहीं है? तो कोलाइडी विलयन जो है दूध है, रक्त है, आइसक्रीम है, जबकि शहद नहीं है। अगले प्रश्नों को देखें। क्रायोलाइट किसका अयस्क है? तो क्रायोलाइट जो है एल्युमिनियम का अयस्क है। जंग लगने की स्थिति में लोहे का भार बढ़ जाता है। जिस मिट्टी में कीटभक्षी पौधे उगते हैं उसमें कमी होती है किसकी? तो उसमें नाइट्रोजन की जो है कमी होती है। निम्नलिखित में किसे वुड स्पिरिट कहते हैं? तो मिथाइल अल्कोहल को वुड स्पिरिट कहते हैं। कृत्रिम बहुलक का उदाहरण, तो ये जो है नियोप्रीन एक कृत्रिम बहुलक है, जबकि प्रोटीन, चिटिन और सेलुलोज ये सब प्राकृतिक हैं। निम्नलिखित में से कौन दर्द से राहत देता है या रोकता है? दर्द से राहत और जो है फिर रोकता है, तो ये हो जाता है एनाल्जेसिक और एनेस्थेटिक्स। तो आंसर ई हो जाएगा, एक से अधिक, क्योंकि बी और डी सही है। जूस में कौन से परिरक्षकों का उपयोग किया जाता है? तो जूस में जो है सोडियम बेंजोएट और पोटेशियम सॉर्बेट का प्रयोग किया जाता है। तो राइट आंसर ई हो जाएगा, एक से अधिक। पेडोलॉजी में किसका अध्ययन? तो पेडोलॉजी में जो है मिट्टियों का अध्ययन किया जाता है। निम्नलिखित को मिलान करना है, तो पोरीफेरा जो है ये स्पंज के अंतर्गत आएंगे। और फिर बात करेंगे सिलेंट्रेटा का, तो सिलेंट्रेटा जो है ये जेली फिश के अंतर्गत, और प्लेटी हेलमेंथिस जो है फ्लैट वार्म के अंतर्गत रहेंगे। और निमेटोडा जो है ये राउंड वार्म के अंतर्गत आएंगे। अगले इस प्रकार से आंसर जो है सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, खाद्य जल में द्वितीय उपभोक्ता के उदाहरण हैं। तो द्वितीय उपभोक्ताओं की बात करेंगे तो ये छिपकली और चूहा द्वितीय उपभोक्ता है, जबकि सांप जो है तृतीय उपभोक्ता हैं। तो आंसर जो है आपका ई हो जाएगा, क्योंकि ए और डी दोनों सही है, तो आंसर एक से अधिक हो जाएगा। संरचना और कार्य के आधार पर जंतुओं के शरीर में पाए जाने वाले ऊतकों
मुख्य रूप से 4 प्रकार के ऊतकों में बांटा गया है और ये 4 प्रकार की उपकला ऊतक, संयोजी ऊतक, पेशीय ऊतक और तंत्रिका ऊतक। कौन सा पोषक तत्व टूटने पर अधिक ऊर्जा प्रदान करता है? तो अगर जो है ग्लूकोज टूटेगा तो 4.2 किलो कैलोरी और वसा टूटेगा तो 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा देती है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? थायमिन की कमी से बेरीबेरी ये सही है, और साइनोकोबालामिन की कमी से रक्त आल्फा ये भी सही है, और नियासिन की कमी से पेलाग्रा ये सही है। बालों का गिरना ये जो है विटामिन B7 के कमी से होता है, और पैराडॉक्सिन यानी कि B6 के कमी से जो है होने वाले रोग एनीमिया और त्वचा रोग होते हैं। एनीमिया और त्वचा रोग होते हैं। अगले प्रश्न को देखें। प्रत्येक वर्ष परिवर्तित होने वाले बीज को कहते हैं संकर बीज। सफ़ेद मक्के में सफ़ेद कली यानी कि मक्के में जो है सफ़ेद कली व्हाइट बड रोग जिंक के कमी के कारण से होता है। रक्त वर्णक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और कौन सही है। इसमें लोहा पाया जाता है, सही है। यह रक्त को लाल रंग प्रदान करता है, सही है। और यह रोगों के प्रतिरोधक क्षमता जो है प्रदान करता है, ये जो है WBC का काम है, इसलिए ये गलत है। और यह रक्त में ऑक्सीजन का वाहन करता है, ये सही है। तो 1, 2, 4 यानी कि आंसर सी हो जाएगा। प्रतिवर्ती क्रिया किसके द्वारा नियंत्रित होती है? तो ये जो है रीढ़ की हड्डी के द्वारा जो है प्रतिवर्ती क्रिया नियंत्रित होती है। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन अग्नाशय को पाचक रस बनाने के लिए उत्तेजित करता है? तो ये जो है सिक्रेटिन उत्तेजित करता है। किस विटामिन की कमी से जीरोप्थैल्मिया हो जाता है? तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी या फिर जीरोप्थैल्मिया, विटामिन B1 की कमी से बेरीबेरी, और सी की कमी से स्कर्वी, डी की कमी से जो है रिकेट्स या फिर ऑस्टियोमलेशिया। यदि 5 पुरुष और 2 लड़के एक साथ काम करते हैं तो एक आदमी और एक लड़के की तुलना में 1 घंटे में 4 गुना अधिक काम करते हैं। एक निश्चित समय के लिए एक आदमी और एक लड़के द्वारा किया गया कार्य का अनुपात जो है 2:1 हो जाएगा। एक व्यक्ति अपनी गति को 20% कम करके एक निश्चित दूरी तय करने में 20 मिनट अधिक समय लेता है, तो उसकी मूल गति से दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? तो उसको 1 घंटा 20 मिनट लगेगा। एक टैंक 2/5 भाग भरा हुआ है। यदि टैंक में 16 लीटर पानी मिला दिया जाए तो यह 6/7 भाग भर जाती है। टैंक की क्षमता जो है 35 हो जाएगा लीटर, क्योंकि यहाँ पर देखिए 2/5 यानी 7/5 ये जो है भाग इसी से लग रहा है। अब जैसे 35 का जो है 2/5 कीजिएगा तो 7 दूने 14 आएगा, और 16 जोड़िएगा तो 30 हो जाएगा। तो 35 का 6/7 कीजिएगा तो 30 ही आएगा। एक राशि को 3 वर्षों के लिए एक निश्चित दर पर साधारण ब्याज पर रखा गया और इसे अगर 2% अधिक पर रखा जाता तो इससे 360 रुपया और अधिक मिलता। तो राशि ज्ञात करना है तो 360/3 दूने 6 और गुना करना है कुल के लिए 100 से। तो 6 6 के 36 यानी कि 6 पर जो है 3 शून्य हो जाएगा। 2 बिलियनों में दूध और पानी का अनुपात जो है 7:5 में है और 6:11 में है, और वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें इन दोनों बिलियनों को मिलाया जाना चाहिए ताकि परिणामी घोल में 1 भाग दूध और 2 भाग पानी हो। अब यहाँ पर देखिए 7x सीधे सीधे आप जोड़ सकते हैं। 7 6 13 क्योंकि ये समान है, दूध है, तो 13x बटे कितना हो जाएगा, और 11 5 16x बराबर यहाँ पर जो है 1/2 दिया हुआ है। तो 13 दूने 26 हो जाएगा, 26 और अनुपात जो है 16 हो जाएगा। 26:16 तो 13 हो जाएगा। x ये जो है y है नीचे में 16y, 13x और इधर जो है 8y हो जाएगा। फिर 2 से काटेंगे तो ये 13 और ये काटेंगे तो 8 बार में तो 8y। x बराबर कितना आ गया, तो x बराबर 8 आ गया और y बराबर 13 आ गया। यदि एक चटाई का विक्रय मूल्य दी गई छूट का 5 गुना और यदि छूट का प्रतिशत लाभ प्रतिशत के बराबर है तो दी गई छूट का क्रय मूल्य से अनुपात जो है, तो ये क्रय मूल्य से अनुपात 7:30 हो जाएगा।
ए बी से 3 गुना बड़ा है और सी 4 साल पहले ए से जो है 2 गुना बड़ा था। 4 वर्षों में ए की आयु 31 हो जाती है 4 वर्षों में, यानी कि ए का आयु जो है कितना है 27 है। और फिर उसके बाद देखेंगे तो ए जो है बी से 3 गुना बड़ा है, इसका मतलब है बी की उम्र जो है 9 साल है। और फिर देखेंगे सी 4 साल पहले ए से 2 गुना था, तो सी जो है ए से 4 साल पहले 2 गुना था, इसका मतलब 23 दूना 46, 4 50, सी का उम्र जो है 50 वर्ष। तो ये जो है 9 और 50, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। श्रृंखला में अगली संख्या ज्ञात करना है। 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर 5 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर करेंगे तो 13 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर 7 का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर करेंगे तो 25 का। फिर 8 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 17 का स्क्वायर। 27 संख्याओं का औसत शून्य है, तो उनमें से अधिक कितनी संख्या शून्य से अधिक हो सकती है, तो 26 संख्याएँ जो है शून्य से अधिक हो सकती है। दिए गए विकल्पों में कौन सा अनुक्रम 1, 5, 11, 19, 29 पैटर्न का जो है पैटर्न है। यहाँ से 4 बड़ा है, यहाँ से फिर जो है 6 बड़ा है, फिर यहाँ से 8 बड़ा है, फिर यहाँ से 10 बड़ा है 2 बढ़ के। तो इसका हो जाएगा गुने 2 प्लस x जो है गुने -1। ये था आज का मुख्य विश्लेषण। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।